Hello students, in our today's video we will discuss about section formula. सेक्शन formula डायरेक्ट सारे स्टूडेंट्स को याद होगा। मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास ए बी एक लाइन सेगमेंट है। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है x2 y2, कोई पॉइंट P है जो ए बी लाइन सेगमेंट को m1:m2 रेशियो में फाइंड आउट करता है। देन वी विल हैव टू फाइंड आउट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। सो लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर x एंड y। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। हम बच्चे डायरेक्टली फॉर्मूला क्रैम करते हैं। कैसे क्रैम करते हैं? m1 मल्टीप्लाई विद x2 प्लस m2 मल्टीप्लाई विद x1, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। m2 की मल्टीप्लाई फर्स्ट कोऑर्डिनेट से, m1 की मल्टीप्लाई फर्स्ट कोऑर्डिनेट से, प्लस का साइन लगाएंगे। m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। y कोऑर्डिनेट के लिए क्या करते हैं? m1 की मल्टीप्लाई y2 सेकंड कोऑर्डिनेट के साथ, फिर m2 की मल्टीप्लाई फर्स्ट सेकंड कोऑर्डिनेट के साथ। सो m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 m2। सो x और y की वैल्यू क्या आई हमारे पास? x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आई? m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 m2। एंड y की वैल्यू क्या आई हमारे पास? m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो स्टूडेंट्स ये डायरेक्ट फार्मूला बच्चे क्रैम करते हैं। हम आज के वीडियो में इस फार्मूला के डेरिवेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। मीन्स हमने ये फार्मूला कहाँ से कैसे ड्राइव किया है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल मान लीजिए हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, ये हमारे पास वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है। दोनों का मीटिंग पॉइंट ओरिजिन होता है। यहाँ पर जो प्लेन है चार पार्ट्स में डिवाइड होता है, 1 2 3 4। तो हम फर्स्ट जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है उसमें मान लीजिए दो पॉइंट हमारे पास, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x2 y2। एक पॉइंट P है जो इस लाइन, इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को m1:m2 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? P जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स यानी x और y की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? दो पॉइंट हम लेंगे, उन दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन की हेल्प से ज्वाइन करेंगे। आफ्टर दैट कहीं पर भी हम P पॉइंट लेंगे, m1 m2 के रेशियो में वो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। पी के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करने के लिए हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा स्टूडेंट्स? ए जो पॉइंट है हमारे पास उससे हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे एक्स एक्सिस पर, पी पॉइंट से भी एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और बी से भी एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट यू कैन सी दैट जहाँ पर ये परपेंडिकुलर मीट करेगा एक्स एक्सिस को, तो ओरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस दैट इज नोन एज एक्स एक्सिस। सो ये डिस्टेंस कितना आएगा स्टूडेंट्स? x1, दैट इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ ए। मीन्स x1 किसके वैल्यू, मान लीजिए ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक्स एक्सिस को आर पॉइंट पर मीट कर रहा है, ये हमने परपेंडिकुलर डाला ये एस पॉइंट पर मीट कर रहा है, और बी से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ये टी पॉइंट पर एक्स एक्सिस को मीट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स ए के कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1। तो x1 किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? ये जो ओरिजिन से डिस्टेंस होगा यहाँ पे मीटिंग पॉइंट का, दिस डिस्टेंस इज नोन एज x1। मीन्स y कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस क्या होता है? एक्स एक्सिस, और x कोऑर्डिनेट से एक्स एक्सिस से डिस्टेंस किसके इक्वल होता है? y कोऑर्डिनेट के इक्वल। सो एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, y कोऑर्डिनेट से कितना डिस्टेंस है यहाँ पे? x1। सो दिस डिस्टेंस इज मीन्स OR, दिस डिस्टेंस इज x1। नेक्स्ट P पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था जो S पॉइंट पर मीट कर रहा है। मीन्स ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? point distance of point P from y axis, this distance is x, so this total distance is origin, and as this total distance is x। okay students, again B से हमने perpendicular drop किया था, B point का और y axis का distance कितना है? that is x2। so this total distance from origin and T, this total distance is x2। okay students, this distance OR is x1, OS is x, and OT is x2। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा स्टूडेंट्स? हमने ए पॉइंट से जो हमने परपेंडिकुलर यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ड्रॉप किया था उस पर हम अगेन परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे हॉरिजेंटली। ये हमने वर्टिकली परपेंडिकुलर ड्रॉप किए थे, अब हम हॉरिजेंटली दो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे फ्रॉम पॉइंट ए एंड फ्रॉम पॉइंट बी। सो ए पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, मान लीजिए वो पी एस लाइन सेगमेंट को क्यू पर मीट कर रहा है। पी से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया पी सी, वो मान लीजिए बी टी को सी पॉइंट पर मीट कर रहा है। सो दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप हमें हमारा क्या रहेगा स्टूडेंट्स? हमें ए क्यू, पी सी
और बी सी, ये जो हमारे पास है लाइन सेगमेंट, इनकी वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। यू कैन सी दैट वी हैव टू राइट एंगल्स, टू राइट एंगल ट्रायंगल्स ए पी क्यू एंड पी बी सी, बोथ आर राइट एंगल ट्रायंगल्स। हमें क्या करना है, इनके बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो यू कैन सी दैट ए क्यू की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, आर एस की इक्वल होगी। आर एस की वैल्यू कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ओ एस में से ओ आर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें आर एस की वैल्यू मिलेगी। सो दिस कंप्लीट डिस्टेंस इज एक्स, सो एक्स में से एक्स वन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक्स माइनस एक्स वन, दिस इक्वल टू आर एस एंड आर एस इक्वल टू ए क्यू, सो ए क्यू इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन। इसी टाइप से हमें पी सी की वैल्यू चाहिए, पी सी की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, एस टी की इक्वल होगी। एस टी की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, ओ टी में से ओ एस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ओ टी की वैल्यू कितनी है एक्स टू और ओ एस की वैल्यू कितनी है एक्स, सो एक्स टू माइनस एक्स वन, दिस डिस्टेंस इक्वल टू पी सी। इसी टाइप से हमने परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉप किया है, यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू कितनी होगी, सो दिस डिस्टेंस इज distance from x axis is known as y axis, y coordinate, so y coordinate की वैल्यू कितनी है y1, so this distance is y1, this distance is y1। और ये पॉइंट जो p है इसके कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है y, मींस टोटल डिस्टेंस कितना है y, और ये डिस्टेंस कितना है y1। सो टोटल डिस्टेंस y में से y1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इक्वल टू y माइनस y1, सो पी क्यू का डिस्टेंस कितना है हमारे पास y माइनस y1। इसी टाइप से हमें बी सी की वैल्यू चाहिए, बी सी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, बी टी में से सी टी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बी टी में से टी सी या फिर सी टी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन वी गेट बी सी। सो टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ पे y2 और ये डिस्टेंस कितना है यहाँ पे इसके इक्वल है, और ये डिस्टेंस कितना है y के इक्वल है, सो y2 माइनस y दैट इक्वल टू बी सी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू राइट एंगल्स और हमें सारी लाइन सेगमेंट की लेंथ के बारे में पता चल गया है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा स्टूडेंट्स, हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है, इन्हें सिमिलर शो करना है। सिमिलर कैसे शो करेंगे स्टूडेंट्स, यू कैन सी दैट के एंगल Q इक्वल टू एंगल C, okay students, because both are of 90 degree. Again you can see that angle A means angle A equal to angle P. वाई, अब ये क्वेश्चन राइज होता है स्टूडेंट्स, कई स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आता एंगल ए और एंगल पी इक्वल क्यों होंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर हम यहाँ पे लाइन सेगमेंट को आगे बढ़ाएं, इस लाइन सेगमेंट को भी आगे बढ़ाएं तो क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ओके स्टूडेंट्स, और ए बी क्या है, एक ट्रांसवर्सल है। तो जब पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, दैट्स वाई एंगल पी इक्वल टू एंगल ए, सो इसलिए ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। सो हमने क्या शो कर दिया, किसी ट्रायंगल के दो एंगल्स किसी दूसरे ट्रायंगल के दो कोरस्पोंडिंग एंगल्स के इक्वल हैं, दैट्स वाई बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल, और इसी का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो स्टूडेंट्स अब प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर्स ए आर पी एस बी टी ऑन एक्स एक्सिस, ड्रॉ ए क्यू पी सी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो हमने ये किया स्टूडेंट्स, यहाँ से फर्स्ट स्टेप में हमने परपेंडिकुलर्स को यहाँ पे ड्रॉप किया है। नेक्स्ट हमने क्या किया है, प्रूफ देखते हैं। इन ट्रायंगल पी ए क्यू एंड बी पी सी, इन ट्रायंगल बी पी सी एंड पी ए क्यू, यही हमने क्या है, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी एंड एंगल क्यू इक्वल टू एंगल सी, दैट्स वाई बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सो देखिए स्टूडेंट्स, एंगल क्यू इक्वल टू एंगल सी, बोथ आर ऑफ 90 डिग्री, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, corresponding angles, that's why both triangles are similar by angle similarity criteria. Therefore ratio of corresponding sides must be equal, corresponding sides का रेशियो इक्वल होगा पी ए अपॉन बी पी, पी ए अपॉन बी पी किसके इक्वल आएगा, ए क्यू अपॉन पी सी के इक्वल, ए क्यू अपॉन पी सी, अगेन ए क्यू पी क्यू अपॉन पी सी। सो देखिए स्टूडेंट्स, ट्रायंगल कौन से हमने लिए हैं, बी पी सी और पी ए क्यू। तो ए पी के कोरस्पोंडिंग साइड कौन सी आएगी स्टूडेंट्स, पी बी आएगी हाइपोटेन्यूस, ए क्यू के कोरस्पोंडिंग साइड आएगी हमारी पी सी, और पी क्यू के कोरस्पोंडिंग साइड आएगी हमारी बी सी।
सो इन तीनों का रेशियो इक्वल होगा, यही हमने लिखा है। सो ए पी ए अपॉन बी पी इक्वल टू ए क्यू अपॉन पी सी इक्वल टू पी क्यू अपॉन बी सी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। पी ए की वैल्यू कितनी है m1, बी पी की वैल्यू m2 इक्वल टू ए क्यू की वैल्यू कितनी है x माइनस x1, पी सी की वैल्यू कितनी है x2 माइनस x, पी क्यू की वैल्यू क्या है y माइनस y1 और बी सी की वैल्यू क्या है y2 माइनस y1। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, दो दो इक्वेशंस को लेंगे, फर्स्ट और सेकंड को, नेक्स्ट में फर्स्ट और थर्ड को हम सॉल्व करेंगे। सो टेकिंग m1 अपॉन n2 इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करेंगे उसको लेफ्ट साइड में, अगेन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करेंगे उसको राइट साइड में। तो m1 की मल्टीप्लाई x2 माइनस x1 से करेंगे, आपको क्या मिलेगा, m1 x2 माइनस m1 x। ओके स्टूडेंट्स, दिस इक्वल टू m2 की मल्टीप्लाई x माइनस x1 से करेंगे, देन m2 x माइनस m2 x1। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, सारी टर्म्स को हम एक साइड में शिफ्ट करेंगे। सो लेफ्ट साइड में लेके आएंगे सारी टर्म्स को, हमें क्या मिला यहाँ से, m1 x2 प्लस m2 x1 इक्वल टू m2 x प्लस m1 x। नेक्स्ट हमने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे x की टर्म्स को राइट साइड में ले लिया और रिमेनिंग टर्म्स को लेफ्ट साइड में ले लिया। जिन टर्म्स में से दो टर्म्स थी हमारे पास x में, x m1 प्लस m2 x, तो यहाँ से हमने इन दोनों टर्म्स में से x को कॉमन ले लिया, रिमेनिंग दो टर्म थी उनको राइट साइड में लिया। सो x कॉमन लेने के बाद हम यहाँ से m1 प्लस m2 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, देन वी गेट x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सो x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, यही हमारे पास x कोऑर्डिनेट की वैल्यू थी। इसी टाइप से नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फर्स्ट और लास्ट इक्वेशन को लेंगे, m1 अपॉन m2 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 y2 माइनस m1 y, दैट इक्वल टू m2 y माइनस m2 y1। अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ से y की टर्म्स को एक साइड में लेंगे, रिमेनिंग टर्म्स को अदर साइड में शिफ्ट करेंगे। सो m1 y2 यहाँ से क्या करेंगे, m2 y1 को लेफ्ट साइड में और m1 y को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। m1 y2 प्लस m2 y1 इक्वल टू m2 y प्लस m1 y। आप देख सकते हैं दोनों टर्म में यहाँ पे y कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग क्या रहेगा यहाँ पे m1 प्लस m2। सो y कॉमन लेने के बाद m1 प्लस m2, अब इस टर्म को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में जाएगी। सो y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। सो जो P पॉइंट था उसके हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हमारे पास, एक्स वाई की वैल्यू क्या आई, एक्स की वैल्यू कितनी आई m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। वाई कोऑर्डिनेट की क्या वैल्यू है हमारे पास, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। सो इस टाइप से हम पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। पी पॉइंट क्या है, एक लाइन सेगमेंट है ए बी लाइन सेगमेंट को पी पॉइंट m1:m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हम पी कोऑर्डिनेट्स के, पी जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स को विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला हम डायरेक्टली वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। और मान लीजिए स्टूडेंट्स ए बी लाइन सेगमेंट के बिल्कुल मिड पॉइंट पी बन जाए, बिल्कुल मिडल में लाई करे, देन व्हाट हैपन, पी के कोऑर्डिनेट्स को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर ए बी लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट बन जाए पी, देन पी ए बी लाइन सेगमेंट को 1:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। ओके स्टूडेंट्स, m1 की वैल्यू भी कितनी आएगी 1 और m2 की वैल्यू भी कितनी आएगी 1। तो x कोऑर्डिनेट के लिए m1 के प्लेस पर 1, m2 के प्लेस पर 1, 1 प्लस 1, हर जगह पे हम क्या करेंगे, दोनों कोऑर्डिनेट्स में m1 और m2 के प्लेस पर 1 1 पुट करेंगे। तो 1 टाइम्स x2 प्लस 1 टाइम x1 दैट इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 दैट इक्वल टू 2। सो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। इसी टाइप से y कोऑर्डिनेट की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 दैट इक्वल टू 2। सो अगर ए बी जो लाइन सेगमेंट है पी मिड पॉइंट बन जाए तो पी पॉइंट जो है इस लाइन सेगमेंट को 1:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। पी के कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ए और बी के फर्स्ट कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2। सेकेंड कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या करेंगे,
ए और बी के सेकंड कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करेंगे, को ऐड करेंगे। y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2। सो x की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, फर्स्ट कोऑर्डिनेट x की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, x इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। y की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, y इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। इस टाइप से हम x और y के वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। x और y क्या है स्टूडेंट्स, p के कोऑर्डिनेट्स हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड सेकंड कोऑर्डिनेट। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स इसके साथ ही सेक्शन फॉर्मूला का प्रूफ कंप्लीट होता है। अपकमिंग वीडियो में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 7.3 में, उसके प्रूफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल के जो फॉर्मूले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने यूज़ किए हैं वो क्लास